आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित है। आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए अतिथिगण, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय माता जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति। ईसाइयों में भी आपकी वाणी पर सरस्वती का वास है और जिनके भजनावली में संकेत था सबसे प्यारा ओम नाम, सबसे मधुर ओम नाम, और से परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही है। गौणिक नाम और बहुत हैं। ऋषि ने सत्यार प्रकाश में लगभग 100 नामों की व्याख्या करने के बाद में कहा, यह 100 नाम ऐसे जैसे समुद्र से एक बूंद जल ले लिया जावे, ऐसे परमात्मा के असंख्य नाम है। वो असीम है, उसके नाम भी असीम हैं। ऋषि ध्यान जी महाराज का सत्यार प्रकाश हो, चाहे ऋग्वेद भाष्य भूमिका हो या उनका जीवन हो, उनका जीवन अनुकरणीय है। वो जहां भी गए वहां एक संदेश छोड़ करके आए, जीवन जीने का, क्या सत्य है क्या असत्य है। और इतिहासकार लिखता, एक बार जब वो सच्चे योगियों की तलाश में भटक रहे थे उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ियों के बीच में, जंगलों में, तब उन्होंने देखा एक माता अपने एक छोटे से बच्चे को स्नान करा रही है, स्नान करा भी रही है, रो भी रही है। तब ऋषि ने उस माता को देखा और देख करके पूछा, माँ, ये बालक को नहलाते हुए इसमें रोने का हेतु क्या है, क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, महात्मा तुम्हें नहीं पता है, आज मेरे बेटे की बलि दी जाएगी। बोले बलि? बोले हाँ, यहाँ पर ऐसी बलि प्रथा है कि आज इसका नंबर है, आज मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए इसे नहला धुला करके तैयार कर रही हूँ, इसकी बलि दी जानी है आज। कितनी बड़ी अविद्या, कितना बड़ा पाखंड, कितनी दुर्दशा उस समय थी जब देश हमारा गुलाम था। सब अविद्या में फंसे हुए थे, जिसकी जो मर्जी में आता था, कोई कहने सुनने वाला नहीं था। व्याकरण के पंडित तब भी थे, सन्यासी तब भी थे, ये तब भी होते थे, कैसे ये मालूम नहीं। माँ को रोते हुए देखा तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। इन्होंने कहा, माँ तू अपने बेटे को लेकर के जा, मैं स्नान करता हूं, मैं अपने बलि दूंगा तेरे बच्चे की जगह। पर पीड़ा, दूसरे के दुख को देख करके ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस माँ को, बच्चे को घर भेजा। बोले मैं बलि दूंगा अपनी। स्नान आदि कर करके तैयार हो करके ऋषि के जीवन में आता है कि ये जो बलि देने वाले थे उन्हें ले गए मंदिर में। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में बड़ा सा कुलाड़ा गंडासे टाइप लिए हुए खड़ा हुआ है। और इतिहासकार लिखता, जब जीवनी पढ़ते हैं, बोले जैसे ही बलि देने की बात थी, ऋषि भी सचेत थे। बोले समय पर देखेंगे इनके क्या स्थिति होती है। तभी हाहुल्ला मचा। बोले पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। और वो सब वो दंड लोग, बलि देने वाले लोग सब वहां से भाग चले। और तब ऋषि उस बलि वाले प्रकरण से बचे। आज हमारे यहाँ बड़ी भ्रांति इस प्रकार की है। मेरठ के अंदर भी एक स्थान है, अभी लगभग 2-3 वर्ष पहले हमारा जाना हुआ। सदर थाना वहां पर है, पुलिस थाना भी वहां पर है, और वहीं पर एक मंदिर है काली का। मेरी बेटी जो कि मेरठ में है तो मुझसे बोली, पिताजी चलो दिखाती हूँ तुम्हें कितना अत्याचार होता है आजकल भी। ये 2 वर्ष पहले की घटना है। और तुम मुझे लेकर के गई तो मैंने वहां दूर से देखा, लिखा हुआ था फोटो लेना वर्जित। वर्जित इसलिए है कि पाप होता है यहाँ पर। और तब मैंने देखा 2-3 लोग एक बकरे को पकड़ करके खींच रहे हैं और बकरा चिल्ला रहा है और छूटने का प्रयास कर रहा है, वो उसे खींचे जा रहे हैं। वहां पर देवी के सामने बकरे की बलि देने की तैयारी। और जब हमने 1-2 फोटो लेने की कोशिश की तो वहाँ के जो प्रसाद देने वाले हैं, दिए आदि, बत्ती आदि का काम करते हैं, प्रसाद का विक्रय काम करते हैं, उन्होंने हमें रोका। बोले नहीं ऐसा नहीं, यहाँ फोटो मत लो। छोटी मोटी फोटो हमने वीडियो बनाई भी उसकी,
वहीं पुलिस थाना है, वहीं ये मंदिर है सदर का, और वहीं पर इस तरह के ये बलि दी जा रही है। अविद्या, अंधकार, मूर्खता के लक्षण। किसी जीव को ऐसे बलि देना, उसे मारना, बलि के नाम पर ये लोग चटकारे लेकर के खुद खाते हैं, नाम लेते हैं देवी का, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ऋषि दयान जी महाराज लिखते हैं, बलि से अभिप्राय यह है कि अपनी आय का लगभग 10% हिस्सा बचा करके रखें। वो धन के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो। जैसे हमारे यहाँ पहले से ये प्रथा रही है कि पहली रोटी गाय को, पहली रोटी कुत्ते को, पहली रोटी जो निकलती थी वो किसी न किसी परोपकार के लिए दी जाती थी। वो एक हिस्सा होता था, भोजन का एक अंग होता था। पहली रोटी गाय को दे करके आजा बेटा। ये कुत्ता दरवाजे पर आता था, उसके लिए डालते थे। पक्षी के लिए तोड़ करके ऊपर छत पर डालते थे। तो ऋषि ने संकेत किया कि बलि वह नहीं है जो पशुओं को हत्या कर करके देवी के नाम पर तुम चढ़ाते हो। ये घोर पाप है, इसका दंड परमात्मा तुम्हें सजा के रूप में देगा। यह बलि नहीं होती है। बलि से अभिप्राय अपने मेहनत पुरुषार्थ के धन को बचा करके रखो, लगभग 10% बचा करके रखो। किस लिए? बोले किसी गरीब के लिए, माता पिता के लिए, उनके भोजन के लिए, औषधि के लिए, जेब खर्च के लिए, वस्त्रों के लिए। इस कुछ भाग को जो बचा करके रखा हुआ है, इसे पुण्य कार्यों में लगाना, शुभ कार्यों में लगाना। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, उसमें सहयोग करना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा देना। कोई असमर्थ है, अभावग्रस्त है, डॉक्टर का बिल नहीं भर सकता है, उसकी सहायता करना। ये जो बचा हुआ धन है, इसे पुण्य कार्यों में लगाने का नाम ही बलि है। ये जो बलि के नाम पर इस तरह पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, ये अविद्या अंधकार में फंसे हुए हैं। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के कुकर्म करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जबकि सरकारी रूप से ऐसा करना दंडनीय अपराध है, लेकिन ये लोग चोरी छिपे फिर भी कुछ न कुछ इस तरह का अनर्गल करते रहते हैं। और मेरठ के अंदर तो हमने चूंकि खुलेआम देखा है, तो वहाँ की सदर थाना, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के आर्य समाज के लोगों को भी सक्रिय होकर के वहाँ होने वाले इस पापाचार को रोकना चाहिए। चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, धरने देने पड़े, आर्य जगत उनके लिए तैयार है। तो वहाँ के लोग, चाहे वो थापर नगर के लोग हों, चाहे शास्त्री नगर के लोग हों। थापर नगर में हमारे एक सेठी जी हैं, राजेश सेठी, बहुत जागरूक कार्यकर्ता हैं। तो सभी लोग मिलकर के मेरठ के अंदर इस तरह जो हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और कलकत्ता में भी कम नहीं है। कलकत्ता में भी जब हम गए कार्यक्रम के अंदर, तब हमसे बोले महाराज चलो काली का मंदिर देख करके आओ। और जब काली का मंदिर देखने के लिए गए तो काली के मंदिर पे भी यही स्थिति थी। वहां भी लकड़ी के 2 सांचे बने हुए हैं, उनके बीच में गोलाई टाइप है, और वहीं पर हमने देखा बकरी के 2 बच्चों को बांधा हुआ है। जब हमने पूछा महाराज ये 2 बच्चे बकरी के किस लिए? बोले इनके बलि दी जाएगी। बलि के नाम पर इस संसार में कितना पापाचार। और नाम देवी का लेते हैं ये लोग। नाम देवी का है, नाम देवता का है, लेकिन खुद उसे खाते हैं। शराब चढ़ाते हैं देवी के नाम पर, पीते खुद हैं। मांसाहार चढ़ाते हैं देवी के नाम पर, खाते खुद हैं। देवी तो कोई ऐसी है ही नहीं है, जड़ मूर्तियां खाती कहाँ हैं। इन्हें भोग लगाने के नाम पर ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जब इन्हें देखा हमने खाते हुए, ऐसे सजा करके बैठते हैं। मांसाहार बीच में रखेंगे, शराब की बोतलें लगेंगे, ठटाके लगाते हुए जब ये लोग खाते हैं, ऐसा लगता है जैसे राक्षस इस पृथ्वी पर उपस्थित हो गए हों। ऐसा अनाचार, ऐसा पापाचार। ओ आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, हम लोग चित्र को देख करके ये अनुभव कर लें। चित्र ही संकेत करता है
जब हमने कलकत्ता में पूछा उन पंडितों से, महाराज ये काली तो मांस नहीं खाती है, बलि नहीं लेती है, तब बोले आपको कैसे पता? तब बोले देवी जी बोल रही हैं। बोले काली बोलती है? मैं कहा बोलती है, हमसे बात करती है। तब कहते हैं बोले ये तो मूर्ति है। मैं बोले जो मूर्ति है तो तुम ही बताओ, मूर्ति ये कैसे खाएगी? जो तुम बलि दे रहे हो और मूर्ति मान भी रहे हो, मूर्ति बोलती नहीं है। जब वो बोलती नहीं है, हमसे बात नहीं कर सकती है, तो वो खा कैसे सकती है? तब बोले उसके नाम पे हम चढ़ाते हैं। चढ़ाते हो तो खाया हुआ नजर आए, वो नहीं खाती है। बोले आप तो बोली? मैं कहा हाँ मैं बोली। बोले चलो चित्र के पास में। बोले चलो। जब चित्र के पास में हम आए, हमने देखा, और चित्र आप भी देखते हैं, काली का चित्र, एक हाथ में उसमें एक खोपड़ी लिए हुए है, दूसरे हाथ में कुलाड़ा लिए हुए है, बड़ा सारा गंडासे टाइप, गले में उसके नरमुंडों की माला है और मुंह खोला हुआ है, जीभ निकाली हुई है। और ये नरमुंडों की माला उन राक्षसों की है जो काली के ऊपर ये इस तरह की बलि आदि कर करके, पापाचार कर करके मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं और काली का नाम लेकर के उन्हें चढ़ाते हैं। ये उन्हीं नरमुंडों की माला है। काली के संहार से लोग नहीं बचेंगे जो पापाचार करते हैं। बोले बताओ कैसे काली कहती है कि हम नहीं खाते? मैं कहता इसका मुख देखो, मुख खोला हुआ है, जीभ बाहर निकाली हुई है। तो बोले जीभ बाहर निकालने से विप्राय? कई बार हम लोग परिवारों में जाते हैं, जब परिवारों में जाते हैं तो कई माताएं हमसे चर्चा करती हैं गांव में, और तब कहती हैं आचार्य जी हमारे बच्चे मिट्टी खाते हैं, इन्हें रोको। बोले कौन सा खाता है? बुलाओ उसे। तब माता बुलाती है, सोनू चला, देख आचार्य जी बुला रहे हैं। अब सोनू हमारे पास में आया। मैंने कहा बेटा तू मिट्टी खाता है? अब सोनू मुंह ना खोले। बोले मुंह खोल करके दिखा, जीभ निकाल करके दिखा। अब सोनू को पता है यदि मुंह खोल करके दिखा, जीभ निकाल करके दिखाए तो पता लग जाएगा आचार्य जी मिट्टी खाता हूं। अब वो मुंह को ऐसे बंद कर करके घूं घूं करे। मैंने कहा घूं नहीं करना, ऐसे बोल करके दिखा, मुंह खोल करके दिखा, जीभ निकाल करके दिखा। सोनू मुंह ना खोले। उसका एक दोस्त आया दौड़ करके, बोले आचार्य जी क्या हुआ, इसने क्या कर दिया? मैं कहा ये मिट्टी खाता है, इसके पेड़े में कीड़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएगा। और हम कहते हैं मुंह खोल करके दिखाइए, मुंह खोल करके दिखा नहीं रहा है, मिट्टी खाता है ये। तब उसका दोस्त बोला आचार्य जी मैं मुंह खोल के दिखाऊं? मैं कहा हाँ तुम दिखाओ। तब उसके दोस्त ने मुंह खोल करके जीभ निकाल करके दिखाई, और जीभ निकाल करके मुंह खोल करके कहता है आचार्य जी देखो मेरा मुंह, मैं मिट्टी बिल्कुल नहीं खाता हूँ। कहीं लगी हुई है मिट्टी में ना? बोले मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ और अपने दोस्त को रोकता हूँ तू मत खाया कर। मैंने उस पुजारी से कहा महाराज जैसे वो बच्चा मुंह खोल करके दिखा रहा है, जीभ निकाल करके दिखा रहा है कि मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ, ऐसी ये काली सारे संसार को संदेश दे रही है कि मैं मांस नहीं खाती हूँ, मैं शराब नहीं पीती हूँ, मेरा मुख देख लो, मेरी जीवा देख लो, मैं ये पाप नहीं करती हूँ। ये दुष्ट लोग, ये पंडित लोग अपने जीव के छुटकारे के लिए नाम मेरा लेते हैं, मेरा नाम लेकर के पाप ये करते हैं, जीव हत्या ये करते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, और मेरे नाम पे ये खुद खाते हैं, खुद शराब पीते हैं, पाप ये करते हैं। ऐसे ही पापियों के संहार के लिए मैं कार्य करती हूँ। ये नरमुंडों की माला मेरे गले में ऐसे ही लोगों की है। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति जो ऐसा पाप करते हैं, जो ऐसे दुराचार करते हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। काली ही इनका संहार करती है। लेकिन प्रशासन को भी जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, चाहे वो कलकत्ता का प्रशासन हो, चाहे वो मेरठ का प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर जौनसार का इलाका हो। जौनसारी इलाकों के अंदर भी हम देखते हैं जब वहां प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोगों से पूछते हैं अरे सुना है यहाँ पर जीव हत्या बकरे, तो बोले आचार्य जी चाहे यहाँ पे खुशी का समय हो चाहे गम का समय हो, बकरे को तो कटना ही है। कोई मर जावे तो बकरा कटे, किसी के यहाँ शादी विवाह हो तो बकरा कटे। कितना पाप, कितना अत्याचार। और हमारी यदि कोई जरा सी उंगली में कोई कांटा भी लग जाए कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ हो जाती है। और वो जिन जीवों को मारा जाता है, काटा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, गर्दन काटी जाती है देवी के नाम पर, देवताओं के नाम पर। ओ भद्रो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति,
इस संसार के अंदर जो मूर्तियों के ऊपर ये सब काट करके बलि के नाम पर चढ़ाया जाता है, ये पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक पेड़ से टूटने वाले पत्ते को भी आप वहां पर दोबारा नहीं जोड़ सकते, और उस प्राणी की आप हत्या कर रहे हैं, उसके प्राण का हरण कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं। बलि के नाम पर कितना बड़ा पाप ये किया जा रहा है। इसलिए ऐसे पापियों को निश्चित रूप से दंड परमात्मा देगा, क्योंकि उस परमात्मा के यहाँ तो किए हुए कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए सावधान रहते हुए ऐसे लोगों का विरोध हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और जो पत्थर की बनी हुई ये मूर्तियां हैं, ये खाती ही कहाँ हैं? मूर्तियां तो जो परमात्मा की बनाई हुई हैं वो खाती हैं। हम देखते हैं कई बार जब भंडारे आदि होते हैं, हमारे यहाँ आश्रम के अंदर में भी निमंत्रण आते हैं, और जब निमंत्रण आते हैं कहीं इस तरह का भोजन आदि का प्रबंध होता है, तब सूचना की जाती है। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ महामंडलेश्वर है, उनके आश्रम है, प्राचीन अवधूत मंडल आदि हैं, इनके यहाँ निमंत्रण आते हैं। और निमंत्रण आते हैं किस तरह के, कोई भंडारा कराए, तब वहां से कर्मचारी आता है, महाराज इतने लोगों का 1000 लोगों का भंडारा है, भंडारे के अंदर 101 मूर्ति अपने आश्रम से भेज देना। वो बोल करके जाते हैं 101 मूर्ति भेजो। तब हम देखते रहते हैं कौन कौन सी मूर्तियों को ये भेजेंगे। लेकिन जब घंटी बजती है तब महाराज कहते हैं जो ऊपर वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, अपने अपने पात्र लेकर के फला जगह भंडारा है वहां पहुंचे। हमने महाराज से पूछा, महाराज वो तो बोल करके गए थे कि 101 मूर्तियों को भेजना है, आप मूर्तियों को भेजो ना। बोले कौन सी मूर्तियां? और जो मूर्तियां आपने मंदिर में लगा रखी हैं। तब हंस करके कहते रे बाबा ये मूर्तियां थोड़ा ही भोजन करती हैं। हमें बोले इनके नाम पे जो प्रसाद चढ़वा रहे हो, धन आता है, भोग इन्हें लगाते हो। तब कहते रे सलेश मुनि ये तो हमारे पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, ये तो हमारे कमाई के साधन हैं। ये मूर्तियां भोजन नहीं करती हैं, मूर्तियां तो वो भोजन करती हैं जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, जो मूर्तियां परमात्मा की बनाई हुई हैं वो मूर्तियां भोजन करती हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्तियां भोजन नहीं करती हैं। न इनको सर्दी लगती है, न इनको गर्मी लगती है। सर्दी गर्मी का आभास भी परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को ही होता है। इसलिए आज सबसे बड़ा पाखंड यदि संसार में है, दुख का हेतु यदि है, तो वो ये है कि व्यक्ति अपनी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करता है, उन्हें भोग लगाता है, उन्हें वस्त्र पहनाता है, उन्हें आभूषण पहनाता है, और जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं उन्हें आज अभाव है। कई परिवारों में देखते हैं माता पिता से कोई बात करने वाला बेटा नहीं है, वो तड़पते हैं बात करने के लिए। इन परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को लगाओ भोग, इन्हें खिलाओ बेसन का हलवा, इन्हें पहनाओ बढ़िया बढ़िया वस्त्र, इन्हें सजा धजा करके रखो। ये है मूर्तियां जिन्हें भोग लगाना चाहिए, जो परमात्मा की बनाई हुई हैं। मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियां भोजन नहीं करती हैं, भोजन नहीं करती हैं। इसलिए सावधान रहते हुए बलि वह है जो आपके धन का बचा हुआ हिस्सा है, उसे अग्निहोत्र में लगावें, सामग्री में लगावें, वेद प्रचार में लगावें, वार्षिक उत्सव आर्य समाज का हो उसमें लगावें। जहां वेद प्रचार से संबंधित यज्ञ आदि कथाएं हो, प्रवचन हो, उत्सव हो, उनमें इस धन को लगाना, ये है बलि, ये है आपके द्वारा दी गई बलि जो जाकर के आपने रखी हुई थी। यदि अविद्या अंधकार में फंस करके इस तरह के कुकर्म करते हैं, बलि देते हैं, पापाचार करते हैं, तो इसका दंड भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जब दंड भुगतना पड़ता है तब देखो आज जेलों के अंदर वो संत महात्माएं जिनके नाम के साथ में भगवान लगता था प्रातः स्मरणीय, वो प्रातः स्मरणीय आजकल जेलों के अंदर चक्की पीस रहे हैं। पाप का घड़ा भरा तब जेलों के अंदर आज जेल में चक्की है, कोई जमानत भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं बलि से अभिप्राय मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से अपने माता पिता आदि
और पंचायतन पूजा में भी ऋषि सत्यार प्रकाश में संकेत कर दे, माता पिता आदि विद्वानों की अपने धन से सेवा करना, उन्हें भोजन आदि वस्त्र ओदियों जेब खर्च से तृप्त करना ही उनकी सेवा है, यही बलि है। और इनसे कभी भी कटु भी मत बोला करो। कहीं के स्वभाव में होता है माता पिता के व्यापार को लेकर के, आज की हमारी संतानें, माता पिता ने उस व्यापार को सब खड़ा किया, तैयार किया, चालू किया। आज उस व्यापार को लेकर के संतान कहती है कि माता पिता का पालन हम कर रहे हैं। अरे जिन्होंने इस व्यापार को खड़ा किया, जिन्होंने व्यापार को खड़ा हुआ, उस चलते हुए व्यापार को हंसते हंसते पिता अपनी संतान को प्रेम भेंट कर देता है, बेटा अब इसे आगे तुम लेकर के चलो, चलाओ। एहसान मानो पिता का कि पिता ने ये सब चालू कर करके तुम्हें दिया है और तुम इसे लेकर के अभिमान अहंकार से करो कि हम आज पिता का माता का पालन पोषण कर रहे हो। उनके ही एम्पायर से तुम अपने परिवार को चला रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, उनका धन्यवाद करो, माता पिता की सेवा करो। आज बच्चे कई बार अभिमान में कह देते हैं कि माता पिता हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि माता पिता तुम्हारे साथ में नहीं रहते, तुम माता पिता के साथ में रहते हो। माता पिता कहने लगे तुम्हारे साथ में, तुम रहते हो माता पिता के साथ में। इसलिए सावधान होकर के अपने आय का कुछ हिस्सा बचा करके रखा करें। और ये जो आडंबर इस तरह के फैल रहे हैं, इनका विरोध हम सबको करना चाहिए। यदि कहीं इस तरह की चर्चा चले तो उसे सही रूप दे करके सिद्ध करें कि एक सही तरीका क्या है। क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज ने तर्क का हथियार हमें दिया कि किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसो। तर्क की कसौटी पर कसने के बाद में जो पगडंडी निकलती है, जो रास्ता बनता है, वही धर्म का रास्ता है। किसी भी व्यक्ति के पीछे आंख बंद कर करके, अंधे बन करके मत चलो कि ये जो कह रहे हैं सब ठीक ही कह रहे हैं ना। अपनी बुद्धि से सोचो, अपनी बुद्धि से तर्क की कसौटी पर कसो। ये पाप है कि पुण्य है, धर्म है कि अधर्म है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्या है कि आंख बंद कर करके एक के पीछे सब, जैसे बकरियां लगातार कुएं में गिर जाती। आप कहेंगे आजकल ऐसा हो रहा है, हम देखते हैं। और मैं स्मृति में आ जाता है वो दृश्य जब रामलीला का वो दृश्य था, सीता का स्वयंवर होता है और एक व्यक्ति मंच से निकलता है और चल करके कहता है सीता का स्वयंवर है, कन्यादान करो, कन्यादान करो। और लोगों को हमने देखा, भीड़ की भीड़, माताएं कोई 50 रुपए को 100 रुपए चढ़ा रही हैं, इतनी बड़ी बरात लेकर के फिरता वो, और कन्यादान के नाम पे पैसा दे रहे हैं। पूरे पंडाल के अंदर वो घूम जाता है, कन्यादान के नाम पे सब लोग जमा कर देते हैं। आर्य समाज के प्रचारक के सामने भी जब वो पहुंचता है, जब हमारे सामने वो व्यक्ति आया, आकर के कहता है भाई जी सीता का स्वयंवर है, कन्यादान करो, कन्यादान करो। बोले हम तो नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हमारी मर्जी है। तो बोले ये जो करने वाले हैं सब पागल हैं। बोले पागल ही हो सकते हैं, सब कर रहे हैं तो पागल ही हैं। बोले क्यों? बोले तुम क्या करवा रहे हो? बोले सीता का और राम का विवाह हुआ, सीता का स्वयंवर हुआ है, वो उसके लिए कन्यादान मांग रहे हैं। बोले कन्या का भी कभी दान होता है? कन्या का तो कभी दान ही नहीं होता। और तुम जो कन्यादान मांग रहे हो, ये जो देने वाले हैं सब ये गलती कर रहे हैं। और बोले आप नहीं दे रहे हो, आप ठीक कर रहे हो। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सिद्धांत की कसौटी पे कस करके। बोले आप क्यों नहीं दे रहे हो कन्यादान? बोले हमारा रिश्ता ही ऐसा है। तो बोले आपका रिश्ता कैसा है? बोले हम राम की बारात में आए हुए हैं। बाराती कभी भी कन्यादान नहीं करता, कन्यादान करता है लड़की पक्ष वाला। जो लड़की के पक्ष से होता है वो कन्यादान करता है, बारात में आने वाला कहाँ कन्यादान कर रहा है। और याद रखो, संसार में कन्या का कभी भी दान नहीं होता। कन्या तो अपने परिवार में आती जाती है। आप जो दान देते हैं कुबेर नगर आर्य समाज में, दान वापस थोड़ा ही लेते हैं। जो दे दिया सो दे दिया, दान दे दिया, दान वापस नहीं लिया जाता। और कन्या तो विवाह होने के बाद में अपने भाई के घर में आती है, पिता के घर में आती जाती रहती है, तो दान वापस कहाँ लौट करके आता है? तो कन्या का कभी भी दान नहीं होता है। तो बोले फिर महाराज ये कन्यादान क्या होता है?
कन्या की आवश्यकता के साधन, उसकी रसोई के साधन है, उसके गृहस्थ के साधन है, उसके कपड़े हैं, जेवर है, किचन का सामान है, घर का सामान है, ये जो उसकी आवश्यकता के साधन होते हैं, इन साधनों को देना ये कन्यादान है। कन्या के आवश्यकता के साधनों को भेंट करना कन्यादान कहलाता है, न कि कन्या का दान होता है। कन्या का दान कभी नहीं होता। कन्या तो कन्या है, वो परिवार में भाई बंधु में पूरे जीवन आती जाती है, राखी बांधने जाती है, भैया दूज पे जाती है, माता पिता से मिलने जाती है। यदि दान होता तो वापस जाती क्यों ये? इसलिए इन भ्रांतियों को दूर किया करें। कन्या का दान नहीं होता है और अपनी तर्क की कसौटी पर देखा करें कस कर, कहां हमारा कर्तव्य बनता है कुछ देने का और कहां बनता है लेने का। आज हम देखते हैं बच्चों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और ये आधा लिफाफा जेब में है, आधा बाहर है, और बच्चा भी लिफाफा देख करके ही नमस्ते करता है। जिसकी जेब में लिफाफा है तो अंकल जी नमस्ते, और जिसकी जेब में उसे नजर नहीं आता उससे मुंह फेर करके खड़ा हो जाता है। आज हमने देखा बच्चों को धन दे करके उन्हें ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं, भिखारी वाले, हाथ फैलाने वाले। अरे बच्चे के जन्मदिन हो बाबा, उसके हाथ से दान कराओ। आर्य समाज कुबेर नगर के रसीद कटवा बेटा, तेरा जन्मदिन है। आर्य समाज के मंत्री प्रधान है, उनके लिए मिठाई लेकर के जल, उनकी इंतजार मत करके वो तुझे आशीर्वाद देने आएंगे। तुम हो आशीर्वाद लेना, चलो जाकर के मिठाई भेंट करो, बाबा दादी को वस्त्र भेंट करो, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लो, भेंट करो और आशीर्वाद लो। ये संस्कार देने के होने चाहिए। और बच्चों को जन्मदिन के नाम पे आज हम कई कई हजार का केक लेकर के चेहरे पे लगा करके कितनी धन की बर्बादी कर रहे हैं। केक खाने की चीज है, उसे चेहरे पे लगा रहे हैं, बर्बादी। कितने संसाधनों से बनकर के सारे देश के संसाधन लगते हैं, तब बनकर के कोई चीज तैयार होती है और हम ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए सावधान आदरणीय बद पुरुषों मातृशक्ति, अपनी तर्क की कसौटी पर उस बात को कसा करो। ये जो कार्य घर में हो रहा है उचित है कि अनुचित है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो अनुचित है, अधर्म का कार्य है, उसे मत होने दो। आप विरोध तो कर सकते हो। द्रौपदी के चीरहरण की सभा में विदुर महाराज थे, विरोध किया, शारीरिक बल कम था, सभा को छोड़ करके चले गए। बोले जहां अनाचार नहीं होता हम इस सभा में नहीं रहेंगे, और यदि सभा में रहेंगे, विरोध आप नहीं करेंगे तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए आत्मिक बल हमारे अंदर होना चाहिए। यदि कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो। यदि विरोध करेंगे, आज विरोध करने वाले लोग नहीं है। हम यात्रा करते हैं ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर यात्रा करते हैं। ट्रेन के अंदर यदि किसी के साथ में कोई अनर्गल व्यवहार करे, कोई बोलने वाला नहीं है। सब मौन होकर के गर्दन झुका करके आंख बंद कर करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इन्हें नींद आई हुई है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कबूतर की तरह आंख बंद कर करके बैठे हुए हैं। बलिष्ठ लोग होते हैं, कई पुलिस वाले हमने देखे हैं। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, तर्क की कसौटी पर कसो हर बात को। और ये जो पापाचार जहां जहां होता है, वहां के प्रशासन को, सरकार को इसकी खबर लेनी चाहिए। बलि के नाम पर ये जो आडंबर ढोंग, ये जीव हत्या हो रही है, इसे रोकना चाहिए। और वो बलि जो ऋषियों के सिद्धांत के अनुसार है, अपनी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से, उस धन से, अपने माता की, पिता की, संबंधियों की, अभाव वालों की, उस धन से उस आवश्यकता की पूर्ति करना ही इस संसार में बलि है। और ये बलि वेश देव यज्ञ करना ही चाहिए। अपने धन को बचा करके इससे सबकी मदद करनी ही चाहिए। यही बलि है, यही बलि वेश देव यज्ञ है। इसे व्यवहार में लेकर के आवें और जो बुराइयां हैं बलि के नाम पर, इनका विरोध करें और प्रशासन भी इस पर रोक लगावे, भारत सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। यही आज का संदेश है। इसी संदेश के साथ आप सभी महानुभाव को हृदय से आभार, अभिनंदन, वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषदय
शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।